नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 14th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियंस अब्रॉड। यहाँ पे इंडियंस का मतलब यहाँ के लोगों की बात हो रही है, मतलब भारतीय अब्रॉड में जो रहते हैं, यानी आउट ऑफ द कंट्री। अब्रॉड मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री, इसको बोलेंगे। इंडियंस अब्रॉड का मतलब है भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा है। एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेंस, इसमें सब्जेक्ट है एब्सेंस। जब भी प्रेपोजिशन से पहले जो चीज़ आती है वही सब्जेक्ट कहलाता है। एब्सेंस मतलब कमी को बोलेंगे, मतलब कहीं पे कोई चीज़ में लैक है, कमी है, उसको बोलते हैं। इसको धीरे धीरे समझेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने वाली। एब्सेंस मतलब होता है जैसे लैक या कमी, इसको लैक भी बोलते हैं यानी कमी को। ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब जो अवसरें हैं। रिमेंस, ये जो एब्सेंस है रिमेंस है मतलब बना हुआ है। द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन, जो मेन चालक के रूप में बना हुआ है, मतलब ड्राइवर के रूप में बना हुआ है। जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग। जो लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं उसको माइग्रेट बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। ये जितने भी सारे वर्ड्स मिलेंगे उन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, उन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। जैसे यहाँ से मूविंग करना ही माइग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है जैसे रिलोकेशन हो जाना, मूविंग हो जाना, कहीं पे चला जाना, रिसेटलिंग हो जाना। तो यही राइटर कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो अवसरों में कमी है, एब्सेंस मतलब कमी, ये जो कमी है वो बना हुआ है, रिमेंस है। कमी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। तो ये V5 है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 आए तो समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। V5 हमेशा सिंगुलर मानते हैं और V1 हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, आई के साथ भी V1 लगाते हैं। बाकी सभी जो थर्ड पर्सन्स सिंगुलर आते हैं उन सबके साथ हमेशा V5 जोड़ेंगे। तो एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो अवसरों में कमी है वो बना हुआ है द मेन ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। जो मेन है, मुख्य, जो ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब चालक या संचालक के रूप में कहेंगे। ये माइग्रेशन का मेन जो ड्राइवर बना है। माइग्रेशन का मतलब यहाँ से जाना होता है बाहर, जैसे मूव करना, कहीं पे रिसेटल हो जाना। तो लोग यहाँ से जो बाहर जाके चले जा रहे हैं, बाहर बस जा रहे हैं इंडियंस। तो यहाँ पे कमी है अवसर, उनको लगता है कि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं है, या काम है तो वैसा पैसा नहीं है, पैसे उससे ज़्यादा कहीं और उनको मिलते हैं, तो इसलिए वो चले जाते हैं। उसी के बारे में चर्चा है। ड्राइवर का मतलब बोलते हैं चालक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो एब्सेंस है वो नाउन है। जब किसी वर्ड के लास्ट में CE, TY, नेस लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ सफिक्स कहलाती है। तो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में CE, TY, नेस, ARY, ट्यूड, इज़म, और भी सारी चीज़ें हैं। इज़म के अलावा एज, SIS, ये सारी चीज़ें लगी हो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में, OR, ER, ER, तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और जिस वर्ड के लास्ट में OUS, IV लग जाए, एबल लग जाए, इसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी नाउन में जैसे ही आप जोड़ते हैं LY, तो वो बनेगा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव में, मैंने शॉर्ट में लिखा एडजेक्टिव का, LY जैसे ही जोड़ेंगे तो वो बनता है एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, जो भी चीज़ें समझ समझने वाली है उन सारी चीज़ों पे ज़रूर जोर देंगे। एट द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन, यानी ओपनिंग को कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है, ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं। एट द इनॉग्रेशन ऑफ 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस, PBD। मतलब एट द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, जो 18वीं एडिशन का था प्रवासी भारतीय दिवस, लास्ट वीक जो हुआ था, उस इनॉग्रेशन में, मतलब ओपनिंग में, 18वीं जो प्रवासी भारतीय दिवस था उसके ओपनिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड ये सब्जेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इसकी वर्ब है डिस्क्राइब्ड। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ वी टू जोड़ते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। और कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्राइब के साथ। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट या ये प्रपोजिशन नहीं आता है। कंप्राइज के साथ एग्जाम में क्वेश्चन में रहेगा ऑफ नहीं लगाते हैं। कंसिस्ट ऑफ आप जोड़ेंगे, कंप्राइज ऑफ नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ना है वहाँ पे। ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर नहीं लगाते हैं, मतलब कंसिस्ट ऑफ अटैच करते हैं, कंप्राइज ऑफ नहीं लगाते हैं। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका मतलब ही है के बावजूद। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। कंप्राइज मतलब शामिल करना होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। मतलब एट द इनॉग्रेशन ऑफ 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, PBD, 18वीं एडिशन का जो उद्घाटन समारोह में लास्ट वीक में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा द लगाते हैं, बट यहाँ पे इनका नाम जिक्र है इसलिए द नहीं आएगा। डिस्क्राइब इस सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है डिस्क्राइब्ड। उन्होंने डिस्क्राइब किया द इंडियन डायस्पोरा एज इंडियाज एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड, having seamlessly assimilated into the local society, served the community, and contributed to India's growth and prosperity। यहाँ पे समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब इंडियन डायस्पोरा एज इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया इंडियन डायस्पोरा को। अब इस वर्ड को समझेंगे। डायस्पोरा मतलब होता है, डायस्पोरा मतलब पीपल लिविंग आउटसाइड, जो यहाँ से बाहर रहते हैं उसको बोलते हैं डायस्पोरा। DIASPORA। इसका मतलब होता है पीपल लिविंग आउटसाइड देयर होमलैंड, आउटसाइड देयर होमलैंड, पीपल लिविंग आउटसाइड देयर होमलैंड, जो लोग देश से बाहर चले जाते हैं तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, डायस्पोरा भी बोलते हैं। देयर होमलैंड बोल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जो लोग देश से बाहर चले जाते हैं उन्हें डायस्पोरा बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसको भी हिंदी में प्रवासी कहते हैं, मतलब माइग्रेंट भी बोलते हैं इसको। जो माइग्रेंट हैं, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेंट भी बोलते हैं इसको। मतलब हिंदी में कहते हैं प्रवासी, या जो फैलाव है यहाँ के लोगों का बाहर। एक एक चीज़ को मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इंडियन डायस्पोरा, यहाँ के जो लोग हैं, एज इंडियाज एम्बेसडर्स हैं टू द वर्ल्ड के लिए, हैविंग सिम सिमलेसली एसिमिलेटेड। और यहाँ पे क्या है, हैविंग। सिमलेसली का मतलब होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये एडवर्ब है, मूल बोलते हैं इसके लिए। सिमलेसली मतलब होता है जैसे स्मूथली बोल सकते हैं, कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं।
एडवर्ब है ये वर्ड। जैसे नाउन में एल वाई लग जाए तो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे लेस, लेस है तो लेस एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगाए थे, यानी ये एडवर्ब हो जाएगा। सिमलेसली मतलब एक तरह से स्मूथली तरीके से बताई जा रही बातें हैं यहाँ पे। सिमलेसली मतलब होता है काफ़ी, बोल सकते हैं काफ़ी, जैसे स्मूथली। ये वर्ड एडवर्ब है, इसको ध्यान से समझेंगे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान, परफेक्टली कंसिस्टेंट, लगातार बने रहना। और उसके बाद जो वर्ड इसमें दिया हुआ है इसको भी समझेंगे। एसिमिलेटेड मतलब होता है इंटीग्रेटेड इनटू अ न्यू कल्चर। इंटीग्रेटेड इनटू अ न्यू कल्चर मतलब कहेंगे हिंदी में, न्यू कल्चर में जो जो यहाँ इंटीग्रेट हो जाते हैं उन्हें बोलेंगे। तो एसिमिलेटेड मतलब होता है इंटीग्रेट करना, इम्बॉडी करना, मतलब कि मर्ज हो जाना, कंबाइन होना बोल सकते हैं। तो एसिमिलेटेड मतलब होता है कंबाइन। ये जो वर्ड है इसका इसका कुछ भाग यहाँ दिया हुआ है, वहाँ कंबाइन हो चुके हैं कहाँ पे, सोसाइटी में। मतलब मैं लिख देता हूँ वहाँ पे एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड। इसका मतलब होता है कंबाइन होना, कहीं पे ढल जाना, उसको बोलेंगे कंबाइन होना। मतलब हैविंग सिमलेसली मतलब पूरी तरह से स्मूथली तरीके से एसिमिलेट हो चुके हैं कहाँ पे, इनटू द लोकल सोसाइटी में, सर्व्ड, सर्व करते हैं, करते थे कम्युनिटी के रूप में, एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज ग्रोथ, और भारत के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को। तो ग्रोथ भी नाउन है, प्रॉस्पेरिटी भी नाउन है। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि को कहते हैं। अब यहाँ से मैं एक एक करके अलग अलग बताऊंगा। समृद्धि होता है यानी वेल्थ, वेल्थ को बोलते हैं, वेल्थ और सक्सेस को बोलते हैं। अब यहाँ तक पहले समझेंगे ग्रामर पार्ट्स। जैसे इसमें क्या है, इनोग्रेशन नाउन है, 18th एडिशन ये भी नाउन है, प्रवासी भारतीय दिवस ये एब्रिविएशन है इसका, लास्ट वीक में जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी नाउन है, डिस्क्राइब वर्ब है, इंडियन एजेक्टिव है, डायस्पोरा नाउन है, इंडियाज एम्बेसडर्स ये भी नाउन है, ओवर लग गया टू द वर्ल्ड में, हैविंग सिमलेसली ये एजेक्टिव है। ये यहाँ पे एसिमिलेटेड मतलब कंबाइन होना, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये याद रखेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ना है। इनटू द लोकल सोसाइटी में सर्व करते हैं कम्युनिटी के रूप में, कंट्रीब्यूटेड के साथ टू लगता है, मतलब कंट्रीब्यूटेड श्रेय देना होता है इंडियाज ग्रोथ को, ग्रोथ भी नाउन है, प्रॉस्पेरिटी भी नाउन है। तो आई होप आपने यहाँ तक ये सारी बातें समझ ली होगी। मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ आगे, एक एक पार्ट्स को तोड़ कर पढ़ेंगे, एक एक लाइन को ढंग से समझ कर समझेंगे, और जो भी वर्ड्स मिलते हैं अलग अलग करके पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। दी स्ट्रेंथ जो शक्ति है इनकी, ऑफ इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड में, ऑफ ओवर 35 मिलियन, मतलब कि इतना, अबाउट 15.85 मिलियन NRIs एंड 19.57 मिलियन PIOs, ये सभी हैं हु आर फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन नेशनल्स हैं। वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे आर हो गया। मतलब बताई जा रही है कि वर्ल्ड वाइड में स्ट्रेंथ क्या है इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी का, ओवर 35 मिलियन। अब इसमें ध्यान देंगे 35 लगा है न्यूमरल वैल्यू, तो यहाँ पे मिलियंस लगाना गलत हो जाएगा। जब भी न्यूमरल वैल्यू यानी 2 4 10 2000 कुछ भी लगा होता है, तो मिलियन का मिलियंस नहीं करते हैं, बिलियन का बिलियंस नहीं करते हैं, थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं करते हैं। पर सीधे लिखा होता है मिलियंस ऑफ, मतलब कि, या थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों में, पता नहीं कितने हज़ार, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लिखते हैं। पर 5000 जैसे आपने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा। इज, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ इसकी सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है। द द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, ओवर 35 मिलियन, अबाउट 15.85 मिलियन NRIs एंड 19.5 मिलियन PIOs, ये सभी हैं हु आर फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन नेशनल्स है। ये जो स्ट्रेंथ है इज़ देयर एबिलिटी, उनकी जो स्ट्रेंथ है अपनी एबिलिटी का, टू अडेप्ट, अडेप्ट मतलब चेंज करना होता है, ढालना होता है। जैसे एक वर्ड है एडॉप्ट मतलब अपनाना, एडेप्ट मतलब बदलना या चेंज करना, और एक होता है एडेप्ट ADEPT। तो ADOPT मतलब होता है अपनाना,
या गोद लेना, ADAPT, इसका मतलब है चेंज करना। ADPT, अडेप्ट मतलब होता है जैसे कुशल किसी कामों में एक्सपर्ट को कहते हैं, बट यहाँ पे चेंज करना है कि देयर अबिलिटी टू अडेप्ट करने के लिए एंड थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड्स, और उसको थ्राइव करना अलग अलग फील्ड्स में। तो थ्राइव मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को अच्छा करने के सेंस में बोलते हैं। थ्राइव मतलब होता है, थ्राइव का सेंस है फ्लोरिश करना, प्रॉस्पर करना, मतलब ग्रो करने के सेंस में बोलते हैं। तो थ्राइव, यहाँ पे थ्राइव के लिए आता है फलना फूलना, कामयाब होना, मतलब टू बी ए सक्सेस। थ्राइव मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज़ में टू बी सक्सेस होना, मतलब टू बी सक्सेस, इसको समझ लेंगे। सक्सेस को मैंने यहाँ पे लिखा है, इन सारे वर्ड्स के स्पेलिंग ज़रूर याद रखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सक्सेस C SS हो जाएगा, SUCCESS। यहाँ पे जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। कभी कभी थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है यहाँ पे। तो टू बी सक्सेस, ये इसकी स्पेलिंग होती है। मतलब थ्राइव मतलब होता है अच्छा होना, फलना फूलना, कामयाब होना बोल सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स में हो, वेयर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम। सब्जेक्ट है पीपल, हैव के साथ V3 आ गई, बिकम बीकेम, और बीकम वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, मतलब लोग बन चुके हैं लीडर्स ऑफ मोर देन 30 अदर कंट्रीज में। अब यहाँ से पूरी चीज़ों को समझेंगे। दी स्ट्रेंथ, ये सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो नाउन कहलाएगा, यानी ये नाउन है। और इसी नाउन से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल है, तो उससे पहले वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। दी स्ट्रेंथ, दी स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी, इनकी जो स्ट्रेंथ है मतलब शक्ति है वर्ल्ड वाइड में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इंडिया ओरिजिन कम्युनिटी ये नाउन है। वर्ल्ड वाइड में ओवर 35 मिलियन की बात हो रही है। अब वर्ल्ड वाइड वर्ड की बात करें तो ये वर्ड क्या है, एक एक पार्ट को अलग अलग करके समझेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ड किस प्रकार से यूज़ हुआ है, कहाँ पे किस प्रकार से इसके बारे में चर्चा हो रही है। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देकर आप समझेंगे। तो वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबल होता है, जैसे ये एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। अबाउट 15.85 मिलियन एनआरआईज रहते हैं, हु आर फॉरेन नेशनल्स हैं। देयर उनके लिए आया। एबिलिटी है टू अडॉप्ट, अडेप्ट करना, चेंज करना, थ्राइव करना इन डिफरेंट फील्ड्स में इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स में, वेयर इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बिकम, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लीडर्स मोर देन 30 कंट्रीज में लीडर बन चुके हैं, वेयर दे रिटेन देर इंडियन पासपोर्ट्स, जहाँ पे वो रिटेन करते हैं इंडियन पासपोर्ट्स को। ताहे तीहे में आगे दे, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए V1 आया। दे रिटेन, रिटेन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में रखना, मतलब कीप करना, रखना होता है या कीप करना बोलेंगे। देयर इंडियन पासपोर्ट, द डायस्पोरा जो बाहर रहते हैं माइग्रेंट को बोलते हैं। द डायस्पोरा इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश सर्विसेज, ये जाना जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। सर्विसेज नाउन है, डिस्टिंग्विश्ड एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी थर्ड फॉर्म लग जाए तो उसको एजेक्टिव बोलेंगे। डायस्पोरा मतलब माइग्रेंट होते हैं जो देश से बाहर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब होता है फेमस इन मेनी प्रोफेशनल्स स्पेयर्स में। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स एजेक्टिव है, स्पेयर्स नाउन हो जाता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स स्पेयर्स की बात हो रही है। स्पेयर्स मतलब होता है जैसे एक तरह से कहेंगे जैसे क्षेत्र में, एरियाज में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ही आप ब्रेक करके पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे समझेंगे द पीबीज पर्पसेस, जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो पर्पस है, इज टू सेलिब्रेट दिस सक्सेस, कि पर्पस है सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का, ये सफलता जो है। टू डिस्कस इश्यूज, इशू यहाँ पे नाउन है, ऑफ इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस की जो डिस्कस इश्यूज जो भी है इम्पोर्टेंस का, उसको डिस्कशन करने का है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड आउट, यहाँ तक समझेंगे।
यहाँ पे आप समझेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड, जैसे उनके बारे में चर्चा है प्रेसिडेंट देश के, ये है द्रौपदी मुर्मू। तो आपसे मेरा प्रश्न है, यानी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अभी देश के उपराष्ट्रपति कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति देश के कौन है, अभी ये कमेंट बॉक्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट्स देखूंगा। अबाउट 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स उन्होंने हैंडेड आउट किया, मतलब दिया। सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैंडेड आउट, ये सब्जेक्ट के साथ वी टू आया, मतलब उन्होंने दिया। हैंडेड आउट का मतलब होता है कोई चीज़ को प्रदान करना। यहाँ पे बोलेंगे हैंडेड आउट मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रदान करने को बोलते हैं, मतलब बेस्टो देना। द इवेंट विच वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 2023, ये जो इवेंट है प्रवासी भारतीय दिवस, एक हमेशा कब मनाया जाता है? आपसे एक और सवाल है मेरा कि प्रवासी भारतीय दिवस का दिन कौन सा होता है, मतलब किस, ये तो पता है कि जनवरी महीने मनाया जाता है। आप कमेंट में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कब मनाया जाता है, ये एक क्वेश्चन है, दिवस कब मनाया जाता है। जो इवेंट शुरू किया गया था 2003 में, यहाँ पे दिया भी हुआ है द इवेंट के लिए है, इवेंट इज ऑर्गेनाइज अराउंड जनवरी 9, इस 9 जनवरी को मनाया जाता है। when महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, जब महात्मा गांधी वापस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका से इन 2019, मतलब क्षमा चाहूँगा इसके लिए, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे ईयर है 1915, बाय मिस्टेक ये चीज़ें गलत होने वाली थी। when महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, 1915 में जब भारत लौटे थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका का कैपिटल कहाँ है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वेयर इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? वो लौटे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, 1915 को। तो ये 2003 से मनाया, मतलब पहली बार हुआ था इवेंट, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अराउंड 9 जनवरी को। द लेटेस्ट इवेंट हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में लेटेस्ट इवेंट जो ब्रॉट मोर देन 3,000 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज, मतलब इतने डेलीगेट्स मतलब बुलाए गए थे, 3,000 डेलीगेट्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज से। अक्रॉस मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये बात कही जा रही है। विद मच ऑफ द फोकस ऑन, फोकस के साथ हमेशा ऑन लगता है, रिलाई के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, फोकस ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। विद मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन, ये जो डायस्पोरा है मतलब माइग्रेंट है, जो देश से बाहर रहते हैं, कैन हेल्प इन, ये हेल्प कर सकते हैं इन डेवलपिंग इंडिया, जैसे विकसित भारत प्रोग्राम को कैसे हेल्प कर सकते हैं, मेन फोकस ये है। विद द मच फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब जो यहाँ से बाहर रहते हैं उन्हें कहेंगे डायस्पोरा। इस वर्ड को याद कर लेंगे, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, डायस्पोरा। दी अचीवमेंट्स, ये नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, नाउन कहलाएगा। दी अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, अचीवमेंट्स प्लूरल है तो इसकी वर्ब यहाँ है आर, नो डाउट अ मैटर ऑफ प्राइड। जो इंडियन डायस्पोरा का अचीवमेंट है, जो लोग यहाँ से बाहर रहते हैं उनकी अचीवमेंट्स है, नो डाउट मतलब किसी शक की बात नहीं कह सकते, बट मतलब बिना शक के कह सकते हैं मैटर ऑफ प्राइड है, मतलब एक तरह से गर्व की बात है फॉर ऑल इंडियंस, सभी के लिए। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट द इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी एंड लॉडेटरी एक्सरसाइज। मतलब ये जो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये इम्पॉर्टेंट है, इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं है टू अ सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, मतलब खुद को तारीफ करने के सेंस में लिमिटेड नहीं है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेटरी ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब होता है, जैसे इसको कहेंगे कि बधाई का या लॉडेटरी, ये इसका मतलब तारीफ करना होता है।
लॉर्ड मतलब प्रशंसा करने को बोलते हैं। लॉरेटरी मतलब प्रशंसा बोलते हैं। इस सराहने योग्य एक्सरसाइज तक लिमिटेड नहीं है। लाइन को समझेंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है, मतलब महत्वपूर्ण है, दैट द इवेंट इज़ नॉट लिमिटेड, इवेंट लिमिटेड नहीं है टू अ सिंपल सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी और लॉडेटरी एक्सरसाइज, कि सराहनीय वाली एक्सरसाइज है और सेल्फ मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेटरी देते हैं वो है, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, ये उतना ही तक लिमिटेड नहीं है। द इशूज़ फॉर डायस्पोरा, जो इशूज़ है, प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर स्टिल इंडियन नेशनल्स, जो अभी भी इंडियन नेशनल्स है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले दे कभी नहीं आता है, जैसे लिखा होता है क्वेश्चन में दे हु, तो उस कंडीशन में दोस करके लगाएंगे। आर मोर एक्यूट नाउ, वो काफ़ी तीव्र है, शार्प है। अक्यूट मतलब होता है काफ़ी तीव्र, तीव्र या शार्प को कहते हैं, मतलब काफ़ी इंटेंस को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे, ये सारे वर्ड्स। और आपको यहाँ पे नई चीज़ें सीखने को हमेशा मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। कौन सा दिवस है, कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलती है न्यूज़पेपर के जरिए। इसलिए न्यूज़पेपर रीड करना एक अच्छी आदत भी है। इससे आपका करंट अफेयर्स, कई जगहों पे आपका जीएस भी अच्छा हो जाता है। करंट वाली न्यूज़ बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल जाती है, तो वहाँ से कलेक्शन करके अपने आप को आप आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इंग्लिश की चीज़ें आपको बहुत समझ में आती हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। द इंक्रीज, जो ये जो बढ़त है, राइज है, इन फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स में, पर्टिकुलरली इन वेस्ट, इन द वेस्ट इज मेकिंग, यानी यहाँ पे जो इंक्रीज है, इज मेकिंग वीजा एंड एंट्री कंडीशंस फॉर इंडियन मोर डिफिकल्ट। ये जो मतलब यहाँ पे जो पॉपुलरिस्ट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होने की वजह से, फार राइट है कि पर्टिकुलरली इन वेस्ट में, खासकर वेस्ट मतलब जैसे पश्चिम की बात हो रही है। पॉपुलिस्ट मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे कहेंगे, जैसे कहीं पे जैसे काफ़ी, जैसे लोग लुभावन होने बोलते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर होने के सेंस बोलते हैं, वहाँ की बात हो रही है खासकर। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली का मतलब है खासकर। ये जो वर्ड है पर्टिकुलरली, इसको याद रख लेंगे। पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेशली, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष रूप से या खासकर। ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। लाइन को समझेंगे। इंक्रीज है फार पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स में, पर्टिकुलरली इन वेस्ट में, इज जो बढ़त है, इज मेकिंग वीजा एंड एंट्री कंडीशंस फॉर इंडियन मोर डिफिकल्ट। इससे क्या हो रहा है कि इंडियंस के लिए वीज़ा और कंडीशंस काफ़ी डिफिकल्ट हो रहे हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही आवश्यक है, यहाँ पे समझ लेंगे। इम्पॉर्टेंट मतलब मेन बात को कहते हैं, यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी चीज़ को कहते हैं। फॉर गवर्नमेंट टू एड्रेस मतलब संबोधित करना सच इश्यूज, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए, ये जो इस प्रकार के इश्यूज हैं उनको हैंडल करना। सच के साथ प्लूरल भी लगाते हैं, सच के साथ सिंगुलर भी लगाते हैं। तो सच के बाद ए लग गया तो सिंगुलर लगाएंगे, और सच के साथ ए आर्टिकल नहीं लगा तो आप आगे लिख सकते हैं प्लूरल भी। तो इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन है सरकार के लिए एड्रेस करना, मतलब संबोधित करना। सीधे दिवस नहीं मनाना, यानी यहाँ पे ऑथर है, ये राइटर की बात है, आप ध्यान से समझेंगे तो राइटर इसमें कहना क्या चाहते हैं। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है स्टबर्न होना, यानी कहीं पे अनकंट्रोलेबल होना, यानी असभ्य होना बोल सकते हैं। इंट्रैक्टेबल मतलब रूड होने को बोलते हैं। इंट्रैक्टेबल ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स जो है, कन्फ्लिक्ट्स मतलब विवाद होता है, टशल्स को कहते हैं, इशूज को कहते हैं। स्पेशली ये भी एडवर्ब है, विशेष रूप से इन वेस्ट एशिया में, वेयर मोर देन 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहाँ पे रहते हैं इतने सारे लोग। अब यहाँ पे मोर देन 9 मिलियंस है, तो 9 मिलियंस नहीं लिख सकते, 9 मिलियन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया, 9 मिलियन होगा। इंडियंस लिख सकते हैं, मिलियंस नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 लग गया नंबर वाला,
नंबर नहीं लगा हो तो लिख सकते हैं। ये है इंडियंस बहुत सारे, तो लिव ये वी1 है, वर्क ये वी1 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सब्जेक्ट हो जाए प्लूरल और बात हो सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो वहाँ पे वी1 लगाते हैं और सिंगुलर के साथ वी5 लगाते हैं, रहते हैं यहाँ पे। और आर ऑल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पेरिल, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इंट्रैक्टेबल, जो रूड होना ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स में, ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। स्पेशली वेस्ट एशिया में जहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, जो रूड होना कन्फ्लिक्ट्स जो है, ये जो विवाद है, आर पुटिंग ये डाल रहा है लैक्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पे लैक्स लिखा है, इसमें न्यूमरल वैल्यू नहीं लगा, यही लिखा होता 5 10 तो लैख लिखते, LAKH। और यहाँ पे लैक्स मतलब लाखों की बात है, कि लाखों की लाइफ क्या हो रही है, पेरिल में हो रही है। वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, पेरिल मतलब हैजार्ड होता है, इसके लिए डेंजर बोलते हैं। इन सारे वर्ड को याद रखेंगे। ये जो मतलब जो इंट्रैक्टेबल है, यानी जो रूड, इसका मतलब रूड हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं स्पेशली वेस्ट एशिया में, वेयर मोर देन 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क, जहाँ पे इतने सारे लोग मिल रहते हैं, काम करते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विवाद, आर पुटिंग ए लैक्स ऑफ इंडियन इन पेरिल, बहुत सारे इंडियंस को खतरे में डाल रहे हैं, ये जो विवाद है वो डाल रहे हैं। एंड द PBD, प्रवासी भारतीय दिवस इंगेजमेंट जो है इसका, वुड बेनिफिट फ्रॉम डिस्कशंस, ये चीज़ें बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, डिस्कशन से बिटवीन द कम्युनिटी ऑन हाउ हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस, मतलब कम्युनिटी है उनके बीच में, कि अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। अवेयरनेस मतलब होता है कहीं पे कोई चीज़ के बारे में अवगत कराना, इसको याद रखेंगे। अवेयरनेस नाउन है, जिसमें नेस लग गया और नाउन होता है, लेस लग गया एडजेक्टिव हो जाएगा। अवेयरनेस मतलब होता है कहीं पे, जैसे काफी जागरूकता को बोलते हैं, कहीं पे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, उसको अवेयरनेस बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, सेफ गार्ड्स फॉर देम, उनके लिए सेफ गार्ड बढ़ाना। सेफ गार्ड्स का मतलब होता है जैसे कहीं पे सुरक्षा देना। इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन देना। सेफ गार्ड्स मतलब होता है प्रोटेक्शन, याद रखेंगे, मैं लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वर्ड है सेफ, SAFEGUARDS। सेफ गार्ड्स मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी डिफेंस को बोलते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हेंस मतलब बढ़ाना होता है, इसको याद रखेंगे। इन्हांस मतलब होता है इंक्रीज करना, वैसे इन्हांस बोलते हैं इसको, इन्हांस, इसका मतलब इंक्रीज करना होगा, इन्हांस। गिवन द ब्रॉड स्प्रेड, ये जो स्प्रेड है मतलब फैलाव है, ऑफ द डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब होता है जो यहाँ के लोग बाहर रहते हैं उन्हें कहेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड, इसको याद कर लेंगे आप। डायस्पोरा मतलब होता है पीपल लिविंग आउटसाइड देयर होमलैंड, जो प्रवासी समुदाय है उन्हें बोलेंगे। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी। नेसेसरी यहाँ पे एजेक्टिव है, ऑब्लिगेटरी है, आवश्यक है। टू इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, दैट इंडियाज टाइज, जो भारत का टाई है, बॉन्ड को बोलते हैं। इंडिया में अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का होता है, विद इट्स डायस्पोरा, बी इंक्लूसिव। इनका जो डायस इंडिया के लिए इट्स आया, इनका जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब बी इंक्लूसिव, ये चीज़ें इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है ऑल इन, मतलब ऑल इंक्लूसिव का सेंस ये है जैसे कोई चीज़ सहित है, समेत है। एंड नन पार्टीजन ऑन पॉलिटिकल इश्यूज में, नन पार्टीजन होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल जो भी इश्यूज है उसमें नन पार्टीजन होना चाहिए। ये सब सीखने वाले वर्ड सब है। पार्टीजन मतलब होता है जैसे सपोर्टर, नन पार्टीजन मतलब होता है कोई सपोर्टर नहीं। पार्टीजन मतलब होता है ये वर्ड जो है, इसका मतलब बोलेंगे सपोर्टर। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड जितने भी सारे आपको मिल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हैं सारे। इसका मतलब सपोर्टर होता है, जिसको जो सपोर्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी होती हुई दिख रही है मुझे, तो मैं भी इसको मैनेज कर रहा हूँ, जैसे सपोर्टर हो गया।
मतलब क्या बातें कही जा रही है कि इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है, टू इंश्योर करना मतलब मेक श्योर करना, सुनिश्चित करना, इंडियाज टाइज विद इट्स डायस्पोरा बी इंक्लूसिव एंड नॉन पार्टीजन, मतलब कि सपोर्टर नहीं होना। नन मतलब होता है नहीं, पार्टीजन मतलब सपोर्टर, तो यहाँ पे सपोर्टर नहीं होना ऑन पॉलिटिकल इशूज पे। रिसेंट एक्शंस बाय गवर्नमेंट टू डिनाई, सरकार के जो रिसेंट एक्शंस है, डिनाई करना मतलब इसको इनकार करना बोलेंगे। डिनाई करने का मतलब होता है कोई चीज़ को इनकार करना। डिनाई मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, रिफ्यूज करना बोल सकते हैं, रिफ्यूज। और रिवोक एक वर्ड मिला यहाँ पर, रिवोक, इसको भी जानेंगे। डिनाई करना मतलब होता है जैसे रिफ्यूज करना, और रिवोक, रिवोक मतलब होता है रिपील करना, कैंसिल करना। इस वर्ड को लिख लेंगे, रिपील करना या कैंसिल करना। ये जो रिवोक वर्ड है जिसका मतलब रिपील और कैंसिल, और डिनाई मतलब रिफ्यूज करना, यानी रिसेंट एक्शंस बाय गवर्नमेंट टू डिनाई मतलब रिफ्यूज करना, और रिवोक करना मतलब कैंसिल करना ओसीआई कार्ड्स फॉर दोज परसिव्ड, जो मानते हैं, टू बी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट बैले दिस नेसेसिटी, ये चीज़ें नेसेसिटी है। बेली मतलब होता है झूठा साबित होना, कॉन्ट्राडिक्ट टू शो टू बी फॉल्स, मतलब टू बी फॉल्स होना, टू बी फॉल्स हो जाना, झूठा साबित होना। यानी यहाँ पे बात कही जा रही है कि रिसेंट एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट है, डिनाई करना मतलब रिफ्यूज करना, और रिवोक करना मतलब कैंसिल करना ओसीआई कार्ड्स। अब ये कार्ड आप सर्च करेंगे किस प्रकार के कार्ड्स हैं, फॉर दोज परसिव्ड टू बी क्रिटिकल, जो क्रिटिकल माने जाते हैं, जो मानते हैं। परसिप्ट मतलब होता है जैसे कहीं पे व्यू करना, समझा गया हो। और ये सारी चीज़ें आगे बताई जा रही हैं कि आगे बिली ऑफ गवर्नमेंट बिली दिस नेसेसिटी, मतलब यहाँ पे फॉल्स साबित होना, ये फॉल्स है। बिली मतलब होता है फॉल्स, इसको मैं लिख देता हूँ FALSE, दिस नेसेसिटी, ये चीज़ें नेसेसिटी है, मतलब यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें। नेसेसिटी यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब है कोई चीज़ें बहुत ही आवश्यक को बोलते हैं, यानी ज़रूरत को बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान वर्ड्स जो भी मिल रहे हैं उन्हें याद ज़रूर करेंगे। अबव ऑल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानना, स्वीकार करना, दैट वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स, यानी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल ऑफ इंडियंस, और वर्ब होती है सिंगुलर, इसको याद रखेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट, ये बिगेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। सो सबसे बड़ा जो संचालक के रूप में इंडियंस का है माइग्रेटिंग होना, मतलब यहाँ से दूसरी जगह जाना। इज वन ऑफ मतलब बहुत में से एक प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम है इज द लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज, जो समस्या है किस चीज़ की, इकोनॉमिक अवसरों की समस्या है। यहाँ पे इकोनॉमिकल चीज़ें में, चीज़ों में कमी की समस्या है। विद इन इंडिया मतलब भारत के अंदर। वाइल, वाइल से सेंटेंस का मतलब विरोधाभास होगा, यहाँ से चीज़ें अलग तरीके से चलेंगी। वाइल देयर आर नो इजी फिक्सेस, मतलब कोई आसान तरीके नहीं है फिक्सेस करना, मतलब ठीक करने के सेंस में बोलते हैं। फिक्सेस मतलब कोई चीज़ को अटैच करना, सिक्योर करना। फॉर दिस द लॉस टू इंडिया ऑफ सम ऑफ इट्स मोस्ट टैलेंटेड पीपल मस्ट बी काउंटेड, ये जो लॉस्ट है भारत के लिए, सम ऑफ इट्स, भारत का, यानी यहाँ पे सम ऑफ इट्स, इट्स इंडिया के लिए आया, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन पीपल हैं, मस्ट बी काउंटेड, इनको ज़रूर काउंट की जानी चाहिए। मस्ट के साथ बी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। यानी मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 जोड़ते हैं, और मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। जोड़ेंगे, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। मस्ट के साथ वी1 जोड़ेंगे, और मस्ट के साथ बी लग जाए तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। मस्ट मतलब कोई भी मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनको ज़रूर काउंट की जानी चाहिए कि भारत के टैलेंटेड लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, और ये हमारे लिए लॉस है। इवन एज द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस, इवन एज मतलब यहाँ तक कि भारत मतलब देश सेलिब्रेट करता है अपना इनक्रेडिबल सक्सेस। इनक्रेडिबल मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, इनक्रेडिबल मतलब इसका सेंस ये होता है इनक्रेडिबल का, काफ़ी अद्भुत की बात करते हैं, उसको इनक्रेडिबल बोलेंगे। मतलब काफ़ी अनबिलीवेबल, मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं, वंडरफुल, मार्वेलस,
इनक्रेडिबल मतलब होता है वंडरफुल लिख सकते हैं। वंडरफुल एजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है, एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, और इसका जो प्रभाव है ग्लोबल स्टेज पे वो है, दुनिया के स्टेज पे है। इवन एज इसको याद कर लेंगे, इसमें इवन एज का मतलब होता है, इवन एज का मतलब होता है यहाँ तक कि, मतलब यहाँ तक कि, इससे जब ही ये सेंस मानते हैं कि द कंट्री सेलिब्रेट्स करते हैं देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज पे इसका प्रभाव है। ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इस आर्टिकल में प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD के महत्व को रेखांकित किया गया है, जो भारतीय प्रवासियों की उपलब्धियों का उत्सव है, जो वैश्विक स्तर पर भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव में योगदान की सराहना करते हुए ये सख्त वीज़ा नीतियों, पश्चिम एशिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं और भारत में आर्थिक अवसरों की कमी जैसे मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। ये प्रवासी समुदाय के साथ समावेशी और गैर पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करता है, और आलोचकों के लिए ओसीआई ओसीआई कार्ड आपकी इसके बारे में सर्च करेंगे, रद्द करने जैसे मुद्दों से बचने की सलाह देता है। साथ ही यह सुझाव देता है कि PBD यानी प्रवासी भारतीय दिवस को केवल उत्सव तक सीमित ना रखकर इसे व्यवहारिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया जाए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सारी बातें समझी होगी। इफ़ यू रीड newspaper every day, you will have great collection of words. You will understand the real concept of English. So always read English newspaper. If you read, your level will be up to the mark. So always read English newspaper. Try to understand the concept. Try to understand the grammar portions which are used in the lines of English newspaper. So read, start reading. If you don't read, start reading. It will help you grow. If you read English newspaper, after some time your English will be up to the mark. So guys, please read. With this everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.